परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस समय हम फिर से अपने प्रभु परमेश्वर और स्वामी सेनाओं के यहोवा के चरणों में आए हैं, उसे और उसकी इच्छा को जानने और समझने के लिए। और जबकि वह चाहता है कि उसकी संतान उसकी इच्छा को जाने और समझे और बुझे, क्योंकि वह चाहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। उसकी संतान ज्ञान रहित ना रहे, वह परमेश्वर के, अपने पिता परमेश्वर के जो स्वर्गीय पिता है उसको जाने और उसे समझे, समझने का पूरा प्रयास करे और इसी मनसा को हर मनुष्य को अपनाना चाहिए कि परमेश्वर जो उसका पिता है, स्वर्गीय पिता है, वह क्या चाहता है। सुलेमान एक व्यक्ति है। पुराने समय में सुलेमान दाऊद का पुत्र है और इस्राएल का राजा है। और उसने मन लगाया बुद्धि को वह जाने, बुद्धि को जानने के लिए उसने क्या किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर ही बुद्धि है, परमेश्वर का आत्मा ही बुद्धि है। और उसने क्या मन लगाया कि वह बुद्धि को प्राप्त करे। उसने बुद्धि को मांगा, लेकिन वह आगे बताता है जब उसने बुद्धि को प्राप्त कर ली तो उसने बुद्धि के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी डाली। बुद्धि के वचन को सिलसिलेवार उसने लिख दिया कि मनुष्य जो ज्ञान रहित है, बुद्धि रहित है, समझ से परे है, उसके पास तो कोई समझ नहीं है, वे इन बातों पर, उसके द्वारा लिखे गए इन वचनों पर ध्यान करे और पढ़े और सीखे और समझे और उन्नति करे, आगे बढ़े, परमेश्वर के राज्य में वह अपना भाग खोजे। जैसे उसने 2 पद में लिखा नीति वचन कि इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, बुद्धि भी प्राप्त करे और शिक्षा भी प्राप्त करे, सब प्रकार की बातों को वह जाने। उसे सीखने के लिए उसे कोई सिखाए। जब मनुष्य सीखना चाहेगा तभी शिक्षा देने वाला उसके पास आकर उसे सिखाएगा। और यदि मनुष्य यह चाहे ही नहीं कि वह उसे शिक्षा या ज्ञान या बुद्धि चाहिए, तो वह इसमें प्रयास नहीं करता, वह इसे मूर्खता समझता है। तो सुलेमान ने अपनी पुस्तक की रचना की कि हर पीढ़ी के लोग
को जानता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के कारण वह जानता है कि चाहे कोई भी पीढ़ी हो, हर पीढ़ी में बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा। बुद्धि, ज्ञान और समझ मनुष्यों के पीढ़ी में नहीं है। और जब परमेश्वर के वचन को जो सुलेमान ने लिखा, उसे वे जब पढ़ते हैं और उसकी खोज करते हैं, उसके अनुसार करने के लिए तत्पर होते हैं, वे बुद्धि को प्राप्त करते हैं। तीसरा पद है, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा प्राप्त करें। काम करने में प्रवीणता। कोई भी काम मनुष्य जब करता है उसे ठीक से नहीं होता। कोई भी काम मनुष्यों के लिए कठिन होता है, और जब उस काम को अपने हाथ में लेता है, करने लगता है, तो उसमें सफाई नहीं होती। वह अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, वह बेहतर तरीके से नहीं कर सकता किसी भी काम को। तो जो भी काम को वह हाथ में लेता है वह बिगड़ जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य के हाथ में इस प्रकार का दुर्गुण है कि कोई भी काम करने में वह अयोग्य है। मनुष्य कोई भी काम करने में अयोग्य है। उसके काम में प्रवीणता नहीं, और वह अच्छी तरीका से नहीं कर पाता है। तो उसे किस बात की जरूरत है? एक मनुष्य को किस बात की जरूरत है? जब वह सुलेमान के इन वचनों को सुनता है या पढ़ता है, और पढ़ सुनकर इस पर मन लगाता है कि देखे कि ये बुद्धि क्या भला है, ये ज्ञान क्या है, ये शिक्षा क्या है, और ये समझ क्या है, तो मनुष्य इन बातों की खोज करता है, यद्यपि उसे मालूम नहीं होता ये क्या भला है। इस कारण से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसके तह तक मैं जाऊंगा, मैं इसके भेद को खोज कर निकालूंगा। तो शुरुआती तौर में जब मनुष्य ऐसा अपने मन में ठान लेता है, तो उसे क्या पता चलता है? जब वह आगे बढ़ता है बुद्धि पाने के, बुद्धि मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे तो सबसे पहले बुद्धि की जरूरत है। हर मनुष्य को सबसे पहले बुद्धि की जरूरत है। जब बुद्धि का प्रकाश उसे मिलेगा, तभी ज्ञान के वचन उसके सामने होंगे। जब वह शिक्षा पाने के लिए अपना मन लगाता है, तब शिक्षा देने वाला उसे शिक्षा देता है और ज्ञान के वचनों को उसे बताता है, और ज्ञान के वचन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। और ज्ञान का वचन जब वह सुनता है, पढ़ता है, और उसे प्राप्त होता है कि ये प्रकाश, ये प्रकाशन मेरे सामने है, मुझे मिला है, तो वह समझने का प्रयास करता है कि आखिर ये वचन किस प्रकार से है, इसका रहस्य या भेद क्या है,
इसका अर्थ क्या है? तो अधिकतर मनुष्य स्वर्ग के राज्य के उस भेद को नहीं जानते। अधिकतर लोग स्वर्ग के राज्य के भेद को, जिसके विषय में उसे शिक्षा दी जा रही है, वह ज्ञान दिया जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है, नहीं समझते। और पढ़ने वाला भी उसे नहीं समझता, प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी वह कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ की आत्मा नहीं है। समझने की आत्मा अर्थात क्या है? समझने की आत्मा परमेश्वर के पास ही है। बुद्धि की आत्मा परमेश्वर के पास ही है। ज्ञान की आत्मा परमेश्वर के पास है। और इस कारण से उसे परमेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा। परमेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा। तो वह क्या बताता है? वह यहां पर सुलेमान ने बता दिया, क्योंकि उस बुद्धि को कैसे उसने प्राप्त किया वह जानता है। अपने आप नहीं लिख दिया कि कोई भी कहानी लिख दिया जाए लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए। जब उसने बुद्धि की खोज की, तब तक उसकी खोज की जब तक उसे नहीं मिला। उस ज्ञान की खोज की जब तक उसे नहीं मिला। और उसे समझने के लिए, समझ को जब तक वह नहीं मिला तब तक उसके पीछे पड़ा रहा। और उसने भेद की बात क्या बताई? उसने मुख्य की बात क्या बताई? 7 पद है, 1 का 7। उसने मुख्य बात यह बताई कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बिना यहोवा के, बिना यहोवा परमेश्वर के बुद्धि को पाया नहीं जा सकता। वही इसमें का मुख्य कारण है। बुद्धि की आत्मा मनुष्य के पास नहीं है, और यह बुद्धि परमेश्वर के पास है, यहोवा परमेश्वर के पास। लेकिन जब आदम ने विद्रोह किया, तब इन सब बातों को परमेश्वर ने छीन लिया, मनुष्यों से छीन लिया। इस कारण मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं। और यह मुख्य बात ये बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आदम ने यहोवा का भय नहीं माना। आदम ने यहोवा का भय नहीं माना, बल्कि उसकी बातों का अवहेलना की। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता जो वह उसे कहता है और सिखाता है कि तुम यह करना, और उसका बच्चा उसे नहीं सुनता, बल्कि अवहेलना करके चला जाता है। और सामने वाला जब उसे मिलता है तब उसकी बातों पर ध्यान लगाता है और उसकी बातों को स्वीकार करता है, और उसके अनुसार ही वह कार्य करता है। और कार्य करने के कारण वह फंदे में फंस जाता है। तो परमेश्वर ने बुद्धि के महत्व को बताया कि बुद्धि तो अनमोल है,
बुद्धि अनमोल है और यहोवा परमेश्वर की आत्मा के पास है। वह तुम्हें ऐसे क्यों देगा? तुम संतान की संतान बन चुके हो, शैतान के खेमे के हो, उसी के अनुसार चलते हो, उसी की सुनते हो। जो कुछ भी वह करता है तुम भी करते हो, उस पर मन लगाते हो। तुम परमेश्वर की नहीं सुनते। सबसे पहले तुम्हें जरूरत है अपने सृजनहार पिता परमेश्वर यहोवा की सुनना। और सुनने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसका आदर मान करना है। आदर मान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से तो तुम पापी, विश्वासघाती और बलवा करने वाले हो, और इस कारण तुम्हें उसके चरणों में झुकना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और लगातार निवेदन करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति अपने स्वामी से किस प्रकार से निवेदन करता है, मांगता है, जो उसके पास नहीं है। वह हर प्रकार से गिड़गिड़ाता है, रोता है और सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तब ले दे के उसे थोड़ा बहुत मिल जाता है, पूरा नहीं मिलता। और यहोवा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे के का वह स्वामी है। मनुष्यों की अवहेलना को वह कैसे बर्दाश्त करता है, कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए जो बातें उसने मनुष्यों को दी है उसके मूल्य को वह समझाता है, उसके मूल्य को, उसकी कीमत को समझाता है कि ये बातें जो स्वर्गीय है किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता, किसी को ऐसे ही नहीं देगा। तो तुम्हें बुद्धि चाहिए, बुद्धि की तुम्हें जरूरत है। उस बुद्धि की जरूरत है जो तुझे अनंत निवास में ले चले, स्वर्ग के राज्य से कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, उस जीवन के वृक्ष से जोड़ दे। जीवन तुम्हारे पास नहीं है, यह बुद्धि तुम्हें उसका मार्ग दिखाएगा। कितना कठिन है। सबसे पहले तो तुम्हें भय मानना सीखना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। उसके बाद बुद्धि को मांगना पड़ेगा। और जब बुद्धि किसी प्रकार से तुम्हें मिल जाएगी तब उस बुद्धि के द्वारा तुम उस मार्ग को खोजोगे कि मार्ग कहाँ है, वह बुद्धि का मार्ग कहाँ है जो मुझे उस जीवन के वृक्ष पर के रास्ता को दिखा दे, वहां तक मुझे पहुंचा दे। ये आत्मिक वचन है, परमेश्वर का वचन है, और इसे जानना और समझना मनुष्य आत्मा में होकर ही जानता है, आत्मा में ही होकर पाता है। उस प्रकाश को जब तक वह आत्मा ना रहे तुम कुछ भी नहीं पा सकते। तुम्हारे लिए वह घोर अंधकार, अंधेरे में छिपी हुई वस्तु है, अंधविश्वास है। अंततः व्यक्ति किस फैसले पर पहुंचता है? ये तो अंधविश्वास है।
ठीक है, अंधविश्वास रहे। तुम्हारे मन में यही धारणा बन गई है कि यह अंधविश्वास है, क्योंकि तुम अंधे हो इसलिए अंधविश्वास है। तुम्हारे आंखों में ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, वह शक्ति नहीं है कि तुम देख सको। अंधे व्यक्ति को क्या कुछ दिखाई देता है? इस संसार में वह रहता है, चलता फिरता, खाता पीता, सब कुछ करता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके सामने ही स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य के सामने है, वह उसे दिखाई नहीं देता। साधारण मनुष्य को संसार की वस्तु दिखाई नहीं देती जब वह अंधा होता है, और आत्मिक अंधापन जब एक व्यक्ति के भीतर है, स्वर्ग का राज्य उसके सामने है, उसे दिखाई नहीं देता, उसे समझ में नहीं आता। बुद्धि ना होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण, और उसमें समझ ना होने के कारण। कौन सी बुद्धि, कौन सी समझ और कौन से वह ज्ञान के वचन? जो परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के आत्मा में जो सत्य का वचन है, सत्य का ज्ञान है, सत्य की शिक्षा है, सत्य को जानने की समझ है, वह आत्मा, वह सत्य का आत्मा उसके पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर की बातें उसे क्या लगती है? मूर्खता लगती है। मूर्खता के सिवाय उसे कुछ नहीं लगता। क्यों? यहां पर क्या लिख दिया है? 7 पद से आगे, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। तो तुच्छ जानने वाले लोग कौन हैं? मूढ़ लोग हैं। मूढ़ सब प्रकार के मूढ़ता से भरे हुए काम करने के वाले लोग, ये मूढ़ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे मूर्ख हैं। सब प्रकार के अधर्म के काम, सब प्रकार के असत्य के काम, सब प्रकार के अंधकार के काम, सब प्रकार के बुरे बुरे काम, सब प्रकार की बुरी बुरी कल्पना, और वे हर काम जो ठीक नहीं है, जो सही नहीं है, वे सब प्रकार की बुराई एक मूढ़ में भरी हुई है, और भरे होने के कारण वह मूढ़ता से भरा हुआ कहलाता है, और मूर्ख कहलाता है। मनुष्य की यह प्रकृति है। परमेश्वर की दृष्टि में वह मूढ़ है, और मूढ़ लोगों के सामने सत्य का प्रकाश नहीं चमकता। सत्य, जो सत्य है, वह कभी नहीं खुलता। लेकिन राजा सुलेमान ने अपने आप को मूढ़ता से अलग करने का निर्णय ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की मूढ़ता को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों की मूढ़ता को सह लिया। क्यों सह लिया? उसने एक रास्ता तैयार किया। यदि वे मनुष्य जो मूढ़ता से और मूर्खता से भरे हुए मूढ़ता पूर्व जीवन जीते हैं,
यदि वे अपने अपनी मूढ़ता को और उन सब प्रकार के बुरे बुरे और अधर्म के काम को, अपवित्र काम को, अशुद्ध काम को त्याग करने की इच्छा करें, त्याग करने की इच्छा करें और सही में वास्तव में यह चाहें कि वह अपने मन से चाहे कि ये तो बुरा काम है, मैं अपने जीवन को इस बुराई से अलग करूंगा, और अलग करने के लिए जो नियम हैं उसके अनुसार वह करता है और अपने आप को अलग करता है उन बुरे कामों से, बुरे विचारों से, बुरे दृष्टि से और सब प्रकार के अंधकार के कामों से वह अपने मुख को फेर लेता है, सत्य की ओर फेरता है, बुराई से विमुख होता है, मन से ही करता है तब होता है। और जब मन में यह ठान लेता है और अपने आप को अलग करते जाता है, अपने आप को अलग करते जाता है संसार के कामों से, संसार की बुराई से, संसार की अशुद्धता और अपवित्रता से, अंधकार के कामों से, अंधकार के सब प्रकार की अभिलाषाओं, और बहुत व्यापक है ये वचन हो। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है और प्रभु यीशु मसीह ने इस बुद्धि को उसके अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम किया। अंत फल को उसने सामने रख दिया कि मनुष्य का ज्ञान रहित अच्छा नहीं है, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से रहित रहना उसके लिए ठीक नहीं है। और यदि बुद्धि के ना होते, ज्ञान के ना होते और समझ के ना होने के कारण वह मनुष्य उसी दशा में मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो स्वर्ग का द्वार उसके लिए बंद हो जाता है। जीवन का जो वृक्ष का रास्ता है वह हमेशा के लिए उसके सामने से, आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, खत्म हो जाता है। मनुष्यों के लिए इस प्रकार से कैसा कठिन है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। लेकिन यदि बुद्धि ज्ञान और समझ प्राप्त हो जाए तो यह परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। लेकिन मनुष्यों के सामने ये सारी बातें लिखित में हैं पवित्र शास्त्र में। और यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 13 पद, और यहाँ 40 अध्याय 13 पद में परमेश्वर के उस बुद्धि के विषय में, उस आत्मा की बुद्धि ज्ञान और समझ के विषय में इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? किसने यहोवा को आत्मा को मार्ग बताया? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? मार्ग को किसने बताया? यहोवा की आत्मा को ये सारी बातें किसने बताई? कौन है? उसका मंत्री कौन है होकर उसको ज्ञान सिखाया है? और उसी परमेश्वर यहोवा को, अर्थात उसी आत्मा को, उसी सत्य के आत्मा को
किसने ज्ञान सिखाया, उसका मंत्री कौन बना, वह कौन है जो मंत्री जो उसे सलाह देता है। यहोवा की आत्मा को कौन है, कौन सी आत्मा है जो सलाह देता है, सिखाता है कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना है। इस संसार में, इस जगत में मूढ़ लोग भी प्रधान बन जाते हैं, मूढ़ लोग भी प्रभुता करते हैं इस जगत में, और लोगों के सामने वह चारों तरफ दिखाई देता है कि जो कुछ भी नहीं जान, जो काला अक्षर भैंस के समान है, वह प्रधान है, वह प्रधान है। तो उनके लिए वह क्या व्यवस्था करता है? मनुष्य इस कारण से क्या व्यवस्था करते हैं अपने लिए? वो यह व्यवस्था करते हैं कि एक सलाहकार अपने लिए बैठाते हैं, सलाहकार रखते हैं, और किसी को अपना मंत्री बना देते हैं कि उन सारी बातों को जो उसके समझ से परे है, जिसे वह नहीं जानता, आगे वाले ने या ऊपर वाले ने उसे क्या आदेश दिया, उसे कैसे करना है, कैसे चलना है, सब बातों को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, संभालना है, वो उसके लिए कई प्रकार से मंत्री बनाते हैं, सलाहकार नियुक्त करते हैं, सहायक बनाते हैं कि इन सब बातों को देखे, इन सब बातों का उत्तर बनाए, उसे समझकर उसमें काम करें। ये मनुष्यों की दुर्बलता है। क्यों दुर्बलता है? बुद्धि ना होने के कारण, बुद्धि का आत्मा नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण, सिखाने वाला नहीं है, उसने सिखाने वाले की अवहेलना की, इसलिए शिक्षा का उसने अनदेखा किया और वह नहीं जान पाया, नहीं सीख पाया और नहीं समझ पाया। तो यहोवा परमेश्वर के पास ना कोई सलाहकार है, कोई ऑफिसर नहीं है, मतलब विशेषज्ञ नहीं है। उन बातों के विषय में ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है जो अलग अलग बातों को यहोवा परमेश्वर के आत्मा को सिखाए। वे ज्ञान की बातें और सब प्रकार की बातें जो सारे जगत में हैं, कहां से आती, उसका स्रोत कौन है, उसका मंत्री कौन है? क्योंकि ये सारे वचन तो एक ही आत्मा के द्वारा आ रहे हैं। सारे ज्ञान, सारे बुद्धि, सारे प्रकार की समझ एक ही आत्मा से आ रही है, और उसमें सब प्रकार की बातें, सब प्रकार का उपाय है, सब प्रकार का रास्ता है, सत्य के सारे मार्ग हैं, सारे उपाय हैं। वह एक ही आत्मा है, वह सत्य का आत्मा है, और वह यहोवा परमेश्वर का आत्मा है। उसी से आ रहा है, यह वही से आता है। तो उसने कहां से सीखा, उसने कहां से पढ़ा, उसने कैसे सीखा? आखिर कोई ना कोई होगा उसे सिखाने वाला, यहोवा को सिखाने वाला कोई होगा। और जब बहुत ढूंढ ढांड की गई तो क्या पता चलता है? यूहन्ना 1:3 यूहन्ना रचित सुसमाचार
1 अध्याय 3 पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हो, चाहे बुद्धि हो, ज्ञान हो और विवेक हो, सत्य हो और जितने भी प्रकार के विशेषज्ञ और सारे वचन हो, सारे उपाय हो, सारे युक्तियां हो, सारी समझ हो, सारी बुद्धि हो और सब प्रकार के विषय के ज्ञान, हर एक विषय का ज्ञान कौन है? उसी के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ही है इसका स्रोत। सब कुछ उसी के द्वारा है और उसी के लिए, और सब कुछ उत्पन्न हुआ है वह उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है। और ऐसी कोई वस्तु इस जगत में नहीं, स्वर्ग में, पृथ्वी में और समुद्र में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना उसके उत्पन्न हुई हो, बिना उसके उत्पन्न हुई हो, चाहे वह बारीक से बारीक वायरस भी क्यों ना। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई और ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसकी गिनती नहीं है जो बिना उसके उत्पन्न हुई। और वह सबको जानता है, वह सबको जानता है इसी कारण से क्योंकि वे उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और सबका नाम भी उसी के द्वारा, सबका नाम उसी के द्वारा भी। तो ना परमेश्वर के आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना अगल बगल में कोई है जो उसे ज्ञान सिखाए, जो उसे उत्पन्न करे, जो उसे बनाए, जो उसे ठीक करे। वह स्वयं निर्माता है। वह स्वयं क्या है? निर्माता है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। तो जो कुछ बनाया गया, जो भी कुछ सिरजा गया स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र में, या 3 शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ। और तीनों शक्ति क्या है? वचन है। और तीनों शक्ति आत्मा है। तीनों शक्ति परमेश्वर का ही वचन है और तीनों 3 डायमेंशियल में है। और ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर है, जहां से किसी भी वस्तु की कल्पना की जाती। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इस प्रकार से की कि जिस वस्तु को उत्पन्न करना है उसकी पहले वह कल्पना करेगा तो वह बोल कर लिखेगा। जैसे उसने किसी मनुष्य का नाम लिया, किसी जानवर का नाम लिया और उसकी कल्पना की और उसे देखा कि ये मनुष्य ऐसा ऐसा, ये मनुष्य ऐसा ऐसा है, ये जानवर ऐसा दिखता है, इस प्रकार से है, और इस प्रकार से वह पूरे डिटेल को देखता है। तो वह पिता है, वह वचन उस मनुष्य के लिए
उस रचना के लिए वह उस वचन का उपयोग करता है। तो पिता परमेश्वर ये काम करता है, कल्पना करके उसे अपनी आंखों में अर्थात अपनी आत्मा में देखता है कि ये ऐसा है। अब पिता परमेश्वर ने ऐसा किया, और तब दूसरा वचन जो पिता के साथ है, दूसरा वचन है जो पिता के साथ है, वचन परमेश्वर के साथ है, तो वह वचन जो मनुष्य है, जो वचन मनुष्य है, जैसे ये सब पहले से है, और वह मनुष्य है, वह वचन मनुष्य का वचन है और परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य है इसलिए उसे मनुष्य होना चाहिए। तो उसने देखा उसका पुत्र एक मनुष्य है, उसने देखा उसका पुत्र एक मनुष्य है, और प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने उसे देखा, इसलिए उसने उसकी रचना की, प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसकी रचना की। अब पिता और पुत्र दोनों वचन एक साथ हैं, पिता और पुत्र दोनों एक साथ है, दोनों वचन एक साथ शुरुआत से है, दोनों वचन एक साथ शुरुआत से है, और अब उसमें पुत्र का जो वचन है पिता के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर उसने कीमत चुकाई, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपना प्राण दिया उसने और कीमत चुकाई, लहू की कीमत चुकाई, तब क्या हुआ? वह तीसरा भाग सामने आ गया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों वचन हैं, पहले से हैं, लेकिन प्रकट तब हुए, पहले तो पिता शुरू से है, पुत्र प्रकट उसके बाद हुआ, वह वचन उसके बाद प्रकट हुआ, और उसके बाद जब पवित्र आत्मा प्रकट हुआ, पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के अपने प्राण की कीमत चुकाने के बाद पवित्र आत्मा अस्तित्व में आया। बिना कीमत चुकाए पवित्र आत्मा अस्तित्व में आने वाला नहीं था। वह वचन के रूप में है, भले ही वचन के रूप में मौजूद है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पवित्र आत्मा अस्तित्व में आई। यद्यपि वचन के रूप में पहले से मौजूद है, अब तीनों एक साथ हैं। तीसरा बात क्या है? वचन परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर। तो इस प्रकार से ये तीनों वचन इस सृष्टि के उत्पन्न होने के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए, तीन वचन पहले से है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। ये तीनों वचन हैं सृष्टिकर्ता। परमेश्वर का वह आत्मा का वह वचन ही है। उसे किसी ने बुद्धि नहीं दिया, किसी ने ज्ञान नहीं सिखाया, किसी ने उसे नहीं समझाया, बल्कि ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तीनों वचन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और वही एक है। तीनों आत्मा, तीनों वचन एक आत्मा है, और वही सत्य का आत्मा है। और इसलिए उसके ना दिनों की गिनती है, मतलब उसे नहीं पाया जा सकता। उसकी खोज करने पर इसकी आदि क्या है,
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? और जब अंतिम छोर को देखने का प्रयास किया जाए तो वहां पर भी उसका पता नहीं, वह वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वह घूमकर फिर पिता में जा मिलता है, वह घूमकर उस वचन में मिल जाता है। शुरुआत होती है पिता से, पुत्र होते हुए वह आगे बढ़ता है और पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से पिता में मिल जाता है, फिर से पिता में मिल जाता है। तीनों आत्मा इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, तो उसके दिनों को नहीं समझा जा सकता। और किसी ने आज तक इस बात को नहीं बताया, किसी ने इस बात को खोज नहीं पाए कि आखिर परमेश्वर के आत्मा का मंत्री कौन है और कौन उसको ज्ञान सिखाता है, कौन उसे बुद्धि की बातें देता है, कौन उसे शिक्षा देता है, कौन उसे समझाता है। और एक भी प्राणी नहीं मिला, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिला, ऐसे कोई भी आत्मा नहीं मिली जो यह बता सके कि ये सब बातें जो होती हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। और परमेश्वर यदि इसे करता है तो उसका मंत्री और सहायक और सलाहकार कौन है? रोमियो के पत्र 11 अध्याय 34 पद, रोमियो के पत्र 11 अध्याय 34 पद। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? ये नए नियम में भी वे चेले भी इसे मनुष्यों को, जब उन्होंने भी खोज की, इस बात की पुष्टि कर दे कि परमेश्वर तो आदि और अनंत है, उसे नहीं जाना जा सकता कि कौन उसका सहायक है। सहायक केवल परमेश्वर की का सहायक प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर का सहायक कौन है? प्रभु यीशु मसीह का सहायक पवित्र आत्मा है। और इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे के सहायक हैं, तीनों एक दूसरे के सहायक हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए मनुष्य इसे नहीं जान सकता, नहीं समझा सकता। कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद, पहला कुरिन्थी 'अपोलोस ने सींचा परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया'। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 6 पद। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो हमारे लिए जो परमेश्वर की संतान है, एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है, और जो हमें बता सकता है, सिखा सकता है और मार्ग दिखा सकता है और उपाय करता है। वे सारे उपाय उसी के हैं, उसी के द्वारा जीवन है, उसी के द्वारा अनंत जीवन है, उसी के द्वारा छुटकारा है, उसी के द्वारा महिमा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो बुद्धि का सोता वही है, ज्ञान का सोता वही है और समझ का भी सोता वही है। और मनुष्य को क्या चाहिए?
परमेश्वर के लोगों को क्या चाहिए, उसे प्राप्त करना, बुद्धि को प्राप्त करना, समझ को भी प्राप्त करना और ज्ञान के वचन को भी सीखना। कुलुसियों की पत्र 1 अध्याय 16 पर क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम भी उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी के द्वारा सृजे गए हैं। सारी वस्तु उसी के द्वारा सृजी गई। तो जब सब कुछ का सृजने वाला प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर का आत्मा है और पवित्र आत्मा है, और इसलिए उसके पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है और समझ में भी है। और मनुष्य के पास बुद्धि, ज्ञान और समझ नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि यदि किसी मनुष्य को बुद्धि की आवश्यकता है, यदि किसी मनुष्य को या परमेश्वर की संतान को उस बुद्धि की आवश्यकता है जो परमेश्वर के पास, वह उसे मांग सकता है और परमेश्वर से ही मांग सकता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांग सकता है। तो परमेश्वर ने जब सब कुछ मनुष्यों के लिए बनाया है, तो मनुष्य यदि अपने आप को देखता है कि वह ज्ञान रहित है, बुद्धि रहित है, समझ रहित है, तो उसे प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए और परमेश्वर से ही मांगेगा तब मिलेगा। वह आत्मा जो सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखता है। यशायाह 4 अध्याय 28 पर 4 अध्याय 28 पद। ग्यारह का 23 तो इस प्रकार से जबकि मनुष्य इस बात की खोज करता है कि देखें आखिर बुद्धि कहाँ से मिलेगी, समझ किसे से मिलेगी और ज्ञान कहाँ से मिलेगी, तो वह इस बात की खोज करता है कि परमेश्वर जो इन सब बातों का दाता है, उसे किसने उसे बुद्धि दी या किसने उसे सिखाया, किसने उसे ज्ञान दिया। ये सारी बातें जो वह करता है परमेश्वर, उसे करना उसे किसने सिखाया। मनुष्य इसी बात में उलझा रहता है। उलझा रहने के बदले उसे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए। परमेश्वर के सामने आकर उसे झुकना चाहिए कि उस आत्मा को वह उसे दे, उस आत्मा को उसे दे जो उसके पास है, उस बुद्धि को दे, उस ज्ञान को दे और उस समझ को दे, ताकि उन सारी बातों को जो वह करता आया है और आज भी करता है, वह उसे जान जाए, सीख जाए, समझ जाए और स्वर्ग के राज्य के योग्य बन जाए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। पहला कुरिन्थियों की पत्र 2 अध्याय 16 पद।
क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रभु का मन किसने जाना? आदिकाल से अंतिम युग तक लोग इस खोज में रहे कि प्रभु का मन कैसा है और प्रभु का वह ज्ञान कैसा है, प्रभु की बुद्धि कैसी है, उसकी समझ कैसी है। खोजने वालों ने बहुत खोज खबर की, लेकिन एक भी बात वे नहीं जान पाए। एक भी बात को उन्होंने नहीं जान पाया। प्रभु के मन को, अर्थात प्रभु के आत्मा को, प्रभु के आत्मा को देखना मनुष्य के वश के बात नहीं। प्रभु के मन को देखना मनुष्यों के बस की बात नहीं है, क्योंकि यदि वह उसकी आत्मा को भूल से भी देख ले तो हवा में उड़ जाएगा, राख में बदल जाएगा। वह आत्मा भस्म करने वाली आग है। क्या मनुष्य में ऐसी शक्ति है, शरीर में ऐसी शक्ति है कि वे वह उस भस्म करने वाली आग को देख सके? तो प्रभु का मन किसी ने नहीं जाना, लेकिन यहाँ यह बताता है कि परंतु हम में मसीह का मन है। मसीह का मन है मतलब क्या हुआ? यदि हम प्रभु के मन को जानना चाहते हैं तो मसीह के मन को पहले जानें। परमेश्वर के उस आत्मा को यदि जानना चाहते हैं, उसके बुद्धि ज्ञान और समझ को, तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पहले जानने का प्रयास करें। वह हमें सब कुछ सिखा देगा, वह तुम्हें सब कुछ बता देगा, बुद्धि के विषय में, ज्ञान के विषय में, समझ के विषय में, और जो कुछ भी है स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र में, वह सब के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता देगा, सिखा देगा, समझा देगा। तो सीखने के लिए कहाँ जाना है? सीखने के लिए, एक मनुष्य को सीखने के लिए किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के। और उत्तर कहीं नहीं मिली। और प्रश्न का, हमारे प्रश्न का, मनुष्यों के मन के प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिले। उत्तर केवल प्रभु यीशु मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिले। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 पद, 15 अध्याय 15 पद, यूहन्ना 15:15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपनी पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँ। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को खोजते खोजते गया उसके पास, और सब उपाय करते हुए उसने प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को पा लिया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह अर्थात पवित्र आत्मा को पा लिया तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। जब वह आत्मा को पा जाता है वह मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर क्या कहते हैं? आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है।
दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। तो जितने भी लोग इस संसार में हैं वे क्या हैं, गुलाम हैं और दास हैं। उसमें परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के भी लोग हैं जो नहीं जानते कि मेरा पिता क्या करता है। मसीही इस बात को नहीं जानते मेरा पिता परमेश्वर क्या बोलता है और क्या करता है, उसका उत्तर उसके पास क्या है। वे जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दास और गुलाम पर परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं प्रकट कर, दास और गुलाम लोगों पर अपनी इच्छा को वह प्रकट नहीं करता। लेकिन वह प्रकट किस पर करता है? अपनी संतान के ऊपर, अपने संतान पर प्रकट करता है। और जो उसकी संतान है क्या है? स्वतंत्र है, वह दास गुलाम नहीं है। और इसलिए परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के समझ को, परमेश्वर के आत्मा को वे पाते हैं, उन पर प्रकट किया जाता है, उन्हें दिया जाता है, इसलिए पाते हैं। परमेश्वर स्वयं उसे देता है, इसलिए वे उस आत्मा के भागी होते हैं। लेकिन यदि मनुष्य गुलाम है या किसी का नौकर है, नौकर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि मनुष्य किसकी सेवा करता है। मनुष्य किसकी सेवा करता है? वह इस संसार की सेवा करता है, इस संसार की सेवा करता है और संसार की सेवा और शैतान की सेवा करता है। शैतान के अर्थात अपने मन की अभिलाषाओं को पूर्ति करता है, उसकी सेवा करता है। मन की अभिलाषा को पूरी करता है, अर्थात शैतान की सेवा करता है। तो वह क्या हुआ? गुलाम, दास। और दास या गुलाम पर प्रभु परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करता, नहीं बताता, सत्य को नहीं प्रकट करेगा, रास्ता नहीं दिखाएगा, उद्धार नहीं करेगा, छुटकारा नहीं करेगा। वह अंधेरे में आया, अंधेरे में चलता गया और अंधेरे में समा गया। और मनुष्य का इस प्रकार से क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो आज का वचन यहीं तक कि यदि मनुष्य को परमेश्वर के आत्मा को, जिसमें बुद्धि और ज्ञान और समझ है, जिसके द्वारा ही वह शिक्षा पाता है और ज्ञान पाता है और समझ पाता है, उसे खोजने का वह हर उपाय करे और प्रभु यीशु मसीह में वह उसे मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। तो धन्य, पवित्र और जीवित है, तू ही महिमा और आदर के योग्य है। तेरी करुणा तो अनंत है, आकाश से भी ऊंची है और प्रतिभोर नहीं होती। और जो तेरी संतानें हैं और जो तेरे लोग हैं, तेरी करुणा उन पर प्रबल होती है, क्योंकि तेरा वचन यही कहता है, यहोवा के डरवैयों पर, उसके यहोवा के डरवैयों पर तेरी करुणा प्रबल होती है और तू उनको छावनी करके अपने दूतों के द्वारा उनकी रक्षा करता है। तो हे पिता, हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू के बाड़े में देते हैं, तेरे अधिकार के अधीनता में आते हैं और अपने सब प्रियों के लिए भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं कि हे पिता अनुग्रह कर, हे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह कर और उस आत्मा का, जो तेरा पवित्र आत्मा है, वे लोग सब तेरा भय मान सके, तेरा भय माने, तेरी बातों को माने, तेरे वचन को सुने और उसके अनुसार ही
चले, क्योंकि हे पिता वह जीवन का मार्ग है। सब लोगों के लिए जीवन का मार्ग वही बताता है और वही देता है। इसलिए बुद्धि यही है, ज्ञान यही है, समझ यही है कि उस आत्मा को पाने के लिए हम तेरी ही खोज करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, तेरी करुणा की बहुतायत के लिए कि तूने हमें अन्न जल दिया, तूने हम पर अनुग्रह किया, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें भला चंगा रखा। तू इसराइल का चंगा करने वाला परमेश्वर है और तूने हमें चंगाई दी है। हे पिता, विभिन्न प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से तूने हमें जयवंत किया है अपने अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बल और नई सामर्थ्य है। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने बीच में सब लोगों के लिए कि वे सब यीशु मसीह के नाम में नया बल पाएँ, नया जीवन पाएँ, नई सामर्थ्य पाएँ, और हे पिता उठकर खड़ा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में इस आशीष को, इस अनुग्रह को हम सब के लिए देते हैं, और हे पिता इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं।